आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि थर्ड सेकेंड बिहार जुडिशरी का मेंस पेपर जो आप लोगों ने दिया होगा, उसको घर बैठे आरटीआई के माध्यम से बीपीएससी से कैसे आप मंगा सकते हैं। ये स्पेसिफिक आपको बताएंगे इस वीडियो में। बट जैसे ये थर्ड सेकेंड बिहार जुडिशरी के मेंस पेपर को मंगाया जाएगा, उसी तरह अन्य मेंस पेपर को मंगाया जा सकता है, चाहे वो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज हो या किसी और संस्थान के द्वारा या किसी और स्टेट का एग्जाम हो। इसी प्रक्रिया से किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली थर्टी सेकेंड बिहार जुडिशरी मेंस का पेपर को कैसे मंगाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और कितना दिन लगा, वो सारी चीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मेंस का पेपर मंगाने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन कौन से पेपर मंगाने हैं। जो आंसर आपने लिखा है कौन कौन से मंगाना है, हिंदी इंग्लिश मंगाना है, छोड़ना है, क्या करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट मंगाना है, सब्जेक्ट मंगाना है, वो आप सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। मान लेते हैं आपको सारे पेपर्स मंगाने हैं, जैसे एक मंगाना है वैसे ही सारे का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको आरटीआई फाइल करना होगा। आरटीआई ऑफलाइन भी फाइल किया जा सकता है, ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है। तो ऑनलाइन थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। तो अगर आप बिहार से हैं, जिस स्टेट का होता है हर स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन हम बिहार से देखेंगे क्योंकि हमारा बिहार में फाइल करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरटीआई बिहार, आरटीआई बिहार ऑनलाइन। तो देखिए ऊपर ही आ जाएगा, ये हम गूगल किए हुए हैं इसीलिए दिखा रहा है। अगर नहीं भी करेंगे तो भी आरटीआई बिहार बस लिखिएगा तो ऊपर ही में आ जाएगा। तो इसको गूगल कीजिएगा आरटीआई बिहार। उसके बाद पहला देखिए जानकारी.बिहार.gov.in, लास्ट में gov.in gov.in जहाँ रहता है समझ लीजिए ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई फ्रॉड या थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है। तो आरटीआई बिहार को क्लिक आप कीजिएगा, न्यू पोर्टल पर जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आरटीआई आप फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन सेक्शन में आता है। लॉगिन करके सिटीजन लॉगिन करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर सिटीजन लॉगिन, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के एंड ये जो कैप्चा है आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं आप बिल्कुल न्यू है, कभी आरटीआई फाइल नहीं किए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नेम पूछ रहा है तो यहाँ पर आप नेम लिखिएगा, जेंडर मेल या फीमेल क्या है, ईमेल आप अपना डालेंगे, आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद एड्रेस, जो आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस आप लिखिएगा। स्टेट पूछेगा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ब्लॉक पूछेगा, पंचायत, विलेज, पिन कोड, हर चीज़ जो पूछेगा आपको सही सही डालना है। एजुकेशनल स्टेटस डालना है कि क्या है, इलिटरेट हैं या लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट होगा, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो इलिटरेट होगा। अगर आप अपना मंगा रहे हैं थर्ड सेकेंड बिहार जुडिशरी का तो ऑब्वियसली आप लिटरेट ही डालेंगे, ठीक है। तो इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो ये नो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आप बीपीएल में आते हैं तो यस करिएगा। उसके बाद आरटीआई रिक्वेस्ट डिटेल्स, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से आप मंगा रहे हैं वहाँ पे सेलेक्ट करके पूछिए कौन सा, एग्रीकल्चर, एनिमल। लेकिन हमारा तो बिहार जुडिशरी का करना है तो बीपीएससी कहाँ पर है उसे देखना है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर है, यहाँ पे इसको सर्च करना पड़ेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर है, ये दे रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। आरटीआई रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कह रहा है तो डॉक्यूमेंट में आप अपना जो मेंस का एडमिट कार्ड होगा उसका पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे। यहाँ पर चूज कीजिएगा तो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। पूछेगा मैक्सिमम 5 MB, तो एडमिट कार्ड 5 MB से कम का ही रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा। सब्जेक्ट पूछ रहा है कि आप किस लिए मंगा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग थर्ड सेकेंड बिहार जुडिशरी मेंस। बस सब्जेक्ट में इतना ही छोटा सा होगा, जैसे लेटर में लिखते हैं ना हम लोग सब्जेक्ट क्या, विषय क्या है, क्यों आप आरटीआई का फाइल कर रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या मंगाना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि माई रोल नंबर इज दिस एंड आई हैव अटेम्प्टेड थर्ड सेकेंड बिहार जुडिशरी एंड आई वांट माई दिस पेपर। जो भी पेपर आपको मंगाना है, ऑल पेपर मंगाना है तो ऑल माई पेपर और सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, लिख दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट हमें चाहिए होगा, ठीक है, लिख दीजिएगा और 1000 कैरेक्टर में आ जाएगा आराम से वो सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा तो आगे ये आपका आरटीआई फाइल हो जाएगा। आरटीआई फाइल हो जाएगा तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका ईमेल एक आएगा। तो अब आपको बता रहे हैं अपने ईमेल आईडी पे आपको ले जाकर दिखा रहे हैं कि कितने दिनों में हमें ईमेल आया था। आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपके पास 2 ईमेल आएगा।
दोनों एक ही साथ आएगा इंस्टेंटली। पहला रहेगा मतलब दोनों ही सिस्टम जनरेटेड रहेगा, यानी कोई आदमी नहीं भेजेगा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाएगा। जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर कह रहा है डियर एप्लीकेंट योर आरटीआई एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कह रहा है कि सबमिट हो चुका है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सबमिट नहीं हुआ है, तो ईमेल जरूर चेक कीजिएगा। कह रहा है ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल है। और दूसरा ईमेल में कह रहा है कि योर आरटीआई हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, उसका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे रहा है, कह रहा है स्टेटस आप देख लीजिए, और उसके साथ साथ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा, सो दैट आप आरटीआई के पोर्टल पर, बिहार आरटीआई के पोर्टल पर जाकर अपना आईडी डालिएगा। नीचे दिया हुआ है इसके आईडी आपको मेंशन रहेगा, तो आईडी रहेगा और एक यूनिक पासवर्ड रहेगा, यूनिक आईडी यूनिक पासवर्ड रहेगा, उसके सहारे ही आप लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। ये है। उसके बाद डेट देखिए कब ये हम फाइल किए हैं, 19 जनवरी 2025 को फाइल किए हैं। इसके अगले ही दिन एक और ईमेल आया 20 जनवरी 2025, नेक्स्ट डे। इतना फास्ट हो रहा है नेक्स्ट डे क्या, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर में ही आरटीआई का डिस्पोजल करना होता है। दूसरा ईमेल आता है जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर से, डियर आसिफ अली PIO /appellate authority has submitted the information request against your RTI application reference number। कहने का मतलब है कि फाइल हो गया है, सबमिट हो गया है। और हिंदी में रिमार्क्स दिया हुआ है, चाहे तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो ट्रांसलेट टू इंग्लिश आप कर सकते हैं। हिंदी में कह रहा है कि आपका आईडी नंबर इतना दिनांक 20 के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि 32वीं प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु 888 रुपए का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट PIO BPSC पटना के नाम एवं इस मेल का प्रिंट आउट साथ में अवश्य संलग्न करते हुए स्पीड पोस्ट से लोक सूचना अधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू मार्ग पटना को भेजें। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश करके कीजिएगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा ऑटोमेटिकली। योर आईडी नंबर इज इतना, कहने का मतलब यह है कि हम अपने सारे यहाँ पे फिर कह रहा शो ओरिजिनल, तो हमें ओरिजिनली देखना है, हमें हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, हमें दोनों समझ में आता है। तो ये कह रहा है कि हम क्या मंगाए थे, हम अपने पेपर मंगाए थे और सारे के सारे पेपर मंगाए थे, यानी हिंदी और इंग्लिश को भी हम मंगा लिए हैं। तो 888 रुपीज का मांग रहा है। क्या मांग रहा है? भारतीय पोस्टल ऑर्डर। ये कहाँ पे मिलेगा भारतीय पोस्टल ऑर्डर? ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, या बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कहाँ पे मिलेगा? ये आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो बैंक ड्राफ्ट यानी या डिमांड ड्राफ्ट DD जिसको कहा जाता है, आपको बनवाना पड़ेगा 888 रुपीज़ का। कितने रुपए का दे रहा है वो आपको बनवाना पड़ेगा। हमें 888 रुपीज़ दे रहा है क्योंकि हम सारे का सारा अपना पेपर मंगाया है। और किसके नाम पे बनवाना है? PIO BPSC पटना के नाम पे बनाना है। बना के ये जो ईमेल आया है, इस ईमेल को प्रिंट कर लेना है और किसके नाम पर भेजना है? पटना के नाम एवं इस ईमेल का प्रिंट आउट साथ में अवश्य संलग्न करते हुए स्पीड पोस्ट से भेजना है। लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा 15 नेहरू मार्ग पटना, इस आईडी पर यहाँ पर आप भेज सकते हैं। हम आपको अब दिखा रहे हैं कि कैसे हम लिखें। एक आपको लिफाफा खरीदना पड़ेगा। अब आगे आपको क्या करना है कि जो ईमेल आया है, ईमेल आने के बाद कितना अमाउंट बोल रहा है DD बनवाना है। आप DD बनवा सकते हैं या पोस्टल स्टैम्प भी खरीद सकते हैं, लेकिन पोस्टल स्टैम्प खरीदिएगा 888 रुपीज़ का, तो 10% उसका कट जाता है चार्जेस। तो 10% हो जाएगा 88.8 यानी 89 रुपीज़, वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर DD आप बनवाइएगा तो DD हम 888 रुपीज़ का बनवाए हैं तो केवल 35 रुपया मेरा चार्ज कटा है DD बनवाने का। तो DD ईजी भी होता है। और DD बनवाने के लिए चेकबुक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो जाकर पहले चेकबुक इशू कराइए। चेकबुक में आप लिखिएगा PIO BPSC के नाम पर कितना इशू करना है एंड अमाउंट उसमें भरिएगा चेकबुक में 888 वर्ड्स में भी एंड उसको अक्षर में भी लिखना है, फिर साइन करना पड़ेगा। और चेक के पीछे आप अपना नाम मोबाइल नंबर साइन करके बैंक में सबमिट कीजिएगा और बैंक वाले DD एक प्रिपेयर करके, ऐसा ये जो है ये DD है, हम आपको बैक साइड दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा बनेगा। उसके बाद आप DD बन जाएगा तो आपको एक ये लिफाफा खरीदना पड़ेगा, एनवेलप। ये 5 रुपये का एनवेलप आता है। उसके बाद एड्रेस लिखना है, किसको भेज रहे हैं और कहाँ से भेज रहे हैं। तो 2 में लिखिएगा PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 15 नेहरू मार्ग बेली रोड पटना बिहार, और पिन कोड है 800001। फ्रॉम आप अपना नाम लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा, पिन कोड डालिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा एंड अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद करके और साथ में ये आपको दिखा रहे हैं, ये जो कह रहा है ईमेल आया था प्रिंट करने के लिए,
ये जो ईमेल है इसका प्रिंट आउट करके हम निकाल चुके हैं, जो कह रहा ना कि नाम एवं इस मेल का प्रिंट आउट, तो इस लिफाफा में ये प्रिंट आउट एंड ये डीडी, ये 2 चीज़ हम करके भेजेंगे। तो फाइनली आज तारीख है 17 मार्च 2025 एंड मेरा मेंस का कॉपी मिल गया है। फिर से देखिए ये कॉपी है मेंस का, फटा हुआ कंडीशन में है, मतलब आता है पोस्ट से तो जैसे तैसे फेंकाता है, कहीं भी रखा जाता है तो फट जाता है। लेकिन पोस्टमैन आज सुबह 8 बजे कॉल किया एंड कह रहा है कि 1 घंटे में हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो 8:45 में सुबह में हमें ये चीज़ मिल गया, जाकर हम रिसीव कर लिए। एंड इसके पीछे डेट देखिएगा, तो डेट मेंशन है 10 मार्च 2025, तो यानी हो सकता है कि 10 मार्च को ये पोस्ट कर दिया गया होगा बीपीएससी के द्वारा। एंड पोस्टमैन ने बताया कि 2 दिनों पहले ही आ गया था और होली का दिन था इसलिए छुट्टी था, इसीलिए आज पहुंचाया है, यानी 17 मार्च को। देखिए टाइम वाइज टाइमलाइन हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि कब कब क्या हुआ। सबसे पहले हम आरटीआई फाइल किए पता लगाने के लिए कि हमें कितने रुपए जमा करने होंगे एंड प्रोसीजर क्या होगा अपना मेंस कॉपी 32nd का मंगाने के लिए। तो आरटीआई फाइल किए 19 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट डे 20 जनवरी 2025 को रिप्लाई आता है आरटीआई की तरफ से कि आपको 888 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल स्टैंप, पोस्टल ऑर्डर जो होता है वो सेंड करना है बीपीएससी के नाम पर, एड्रेस दिया हुआ था, ठीक है। अगले दिन ही रिप्लाई आ गया। और 888 क्यों हुआ? क्योंकि हम सारा कॉपी अपना मंगा रहे थे, हिंदी इंग्लिश को भी इंक्लूड करके। तो 20 जनवरी, उसके बाद स्पीड पोस्ट हम किए 1 फरवरी को। 20 से 1 यानी लगभग कितना हो गया, 11 दिन हो गया। 11 दिन इसलिए हुआ क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक में गए तो बैंक वालों ने चेक मांगा, लेकिन चेकबुक मेरे पास था नहीं, तो चेकबुक इशू कराने में 1 हफ्ता या 8 दिन लग गया। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनवाए तो उसमें 1 दिन मान लीजिए, तो करने में, ये प्रक्रिया करने में 10-11 दिन डिले हुआ मेरे तरफ से। तो मेरी तरफ से हम जानबूझ के तो डिले किए नहीं, ये प्रोसीजर में डिले हो गया। फिर स्पीड पोस्ट किए 1 फरवरी 2025 को। लिफाफा में कहा गया था कि जो प्रिंट आउट है 10 रुपये का आरटीआई लगा है, इसका प्रिंट आउट एंड जो डिमांड ड्राफ्ट होगा या पोस्टल स्टैंप होगा, कुछ भी होगा, वो आप इसमें लिफाफा में एनवेलप में करके देना है। तो देखिए हम डिमांड ड्राफ्ट क्यों चूज़ किए, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में एक तो मेरा पैसा कम कटा, जो चार्जेस होता है मात्र 35 रुपये कटा, लेकिन जो पोस्टल स्टैंप रहता है उसमें 10% कटता है, यानी 888 का राउंड फिगर कर लिया जाएगा तो 900, यानी 90 रुपये वहाँ पर कटता। तो 90 रुपये कट रहा है और डिमांड ड्राफ्ट में मेरा 35 रुपये कट रहा है, तो बेहतर है कम वाला चार्ज दिया जाए। तो डिमांड ड्राफ्ट हम बनवाए, तो 1 फरवरी 2025 को स्पीड पोस्ट कर दिए। उसके बाद आरटीआई का अपील डेट आ गया 23 फरवरी, यानी पोर्टल पर हम चेक किए तो पोर्टल पे शो कर रहा था कि अपील डेट है, फर्स्ट अपील है 23 फरवरी 2025। तो सोचिए 23 फरवरी बीत गया, फरवरी पूरा बीत गया। मार्च का अगर हम 1 तारीख को स्पीड पोस्ट किए हैं तो 2 दिन 3 दिन हम चेक कर रहे थे कब वहाँ पर पहुँचा बीपीएससी में, तो चेक किए तो 4 फरवरी को बीपीएससी ऑफिस में रिसीव हो गया। तो सोचिए 4 मार्च के बाद में हम अपील करेंगे, तो 4 मार्च के बाद अपील कर रहे हैं तो अपील में एरर दिखा रहा था, अपील हो ही नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं आ रहा था, मिस्टेक हो रहा था उनके तरफ से, पोर्टल पे ही नहीं हो पा रहा था अपील। बोले छोड़ो कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना देख लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं आता है कॉपी तो हम डायरेक्ट कॉल करेंगे आरटीआई में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 17 मार्च यानी आज की डेट में 17 मार्च को कॉपी रिसीव हो गया बाय पोस्ट। ये जो कॉपी है देखिए फटे हुए कंडीशन में है, लेकिन अंदर में सही है, क्योंकि अंदर देखिएगा तो ये पन्नी से कवर किया हुआ है एंड बाइंड किया हुआ है। खोल के भी आपको अभी दिखा देंगे। तो पहले देखते हैं कितना वक्त लगा, 19 जनवरी से लेकर 17 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब लगभग 2 महीने का टाइम लगा। 2 महीने में वापस आ गया। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए स्पीड पोस्ट किए 1 फरवरी को एंड रिसीव हुआ 17 मार्च को, यानी 1.5 महीने का टाइम, मतलब 1.5-2 महीने में आपको रिसीव हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे कंडीशन में है। तो ये हमारा फटा हुआ तो है ही, फाड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसके अंदर और कुछ तो नहीं है, खाली है ये, एम्प्टी है। एंड ये कॉपी मेरा मेंस का, इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक चिट्ठी लिखा हुआ है, प्रेषक लोक सूचना पदाधिकारी सह
शाखा पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना, सेवा में मेरा नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, ID विलेज, विषय किस चीज़ का विषय है, और उसके बाद अंदर में मेंस कॉपी मार्किंग वगैरह है। अगर आप कहिएगा तो ईच सेपरेट पेपर का वीडियो भी बना देंगे कि क्या हमसे मिस्टेक हुआ है कि हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, मार्किंग सिस्टम क्या हुआ है, उसका एनालिसिस करके प्रॉपर्ली हम वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करके करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो ऐसा अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। बस मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेंस का कॉपी कैसे बनाना है। आप देख सकते हैं मेरा मेंस का कॉपी इतना मोटा है, इतना थिकनेस आपको दिख रहा होगा, काफ़ी वजन भी है। तो ये लगभग 1.5-2 महीने में आ गया। फाइनली इसका अब एनालिसिस करेंगे। कैसा लगा? कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।